अनाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयधर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं परमाराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं परमाराध्यतम शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अविहत चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य बंधन अभिनंदन दंडवत करती हूँ। तो हम चल रहे हैं जीव तत्व पर। जीव तत्व यानी हम खुद स्वयं, और हम पहुंच गए थे, कल स्किप हो गया था थोड़ा सा मैटर, आज हम उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो माया ग्रसित जीव, हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि जीव क्या है, संसार क्या है, संसार को दावानल क्यों कहा गया, माया क्या है, अहंता क्या है, ममता क्या है, बहुत सारी चीजें हमारे समझ में आ रही है। और देखो, कल जैसे कि हमने एक प्रश्न उठा था कि हम इतना ऊंचा कैसे पहुंच सकते हैं, या स्वप्न में राधा कृष्ण के दर्शन हो तो ये जीव रहेगा नहीं। एक तो ये बात है, ठीक बात है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन प्रश्न यह भी है कि जब चैतन्य महाप्रभु आए तब उन्होंने सबको वही बताया जो हम उपदेशामृत और जैव धर्म में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कभी भी जीव को निराश नहीं होने दिया। ये ठीक है कि दो चीजों में अंतर होगा, स्वप्न में अंतर होगा और ध्यान में अंतर होगा। ध्यान की बात हमें कही गई है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है जैसे कि पूज्यपाद भक्ति विनोद ठाकुर को सुबह 4 बजे के बाद स्वप्न आया कि तुमको भागवतार्क मरीचि माला लिखना होगा, कभी कभी स्वप्न में। लेकिन ये भी बात ठीक है कि भक्ति विनोद ठाकुर हमारे लिए तो, हमारे जैसे जीव तो है नहीं, वो बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचाई पर है। और क्या उनके विषय में कहा जाए, आज जो हम सब कुछ पढ़ पा रहे हैं उन्हीं की देन है। तो षड गोस्वामी के बाद भक्ति विनोद ठाकुर को सप्तम गोस्वामी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे 6 गोस्वामियों ने ग्रंथ लिखे और अर्चन पद्धति का निर्धारण किया, शास्त्रों का निर्माण किया, आचार करके दिखाया, तो भक्ति विनोद ठाकुर उनमें से एक है। तो क्या हमारे लिए आशा की किरण नहीं है? क्या हम निराश हो जाए? क्या हम ध्यान ना करें? अरे ध्यान में तो प्रकट होंगे ना, किसी ने भी तो मना नहीं किया कि भगवान नहीं आएंगे। फिर तो रामचरितमानस क्यों लिखा गया, गीता क्यों बताई भगवान ने? भगवान ने कहा ऐसा करो तो तुम मेरे शरणागत हो जाओ तो मैं तुम्हें मिलूंगा। तो उनकी प्राप्ति के लिए ये जीवन है, जो जीवन के पड़ाव हैं, ये जो शरीर मिल रहे हैं, एक के बाद शरीर मर रहा है, हम तो सब जान गए इस बात को। हम नहीं मर रहे, नित्य शरीर हमारा अभी भी विराजमान है, क्योंकि उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ये शरीर मरते हुए मरता चला जा रहा है। एक बार तो ऐसा पड़ाव आएगा जहां पर हमारे भगवान के कुछ तो कनेक्शन होगा हमारा।
यदि ऐसी निराश होते हैं, इसमें एक चीज है कि हमारे आचार्यों ने कैसा जीवन जिया, हमारे आचार्यों ने कैसा जीवन जिया। तो हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने मठ की झाड़ू लगाई, रसोई बनाई, जो कोई भी मठ में आता था उसके लिए प्रसाद परोसते थे, सारी पत्तल उठाते थे। और बाण गुसी महाराज का तो ऐसा भी वर्णन आता है कि उन्होंने जो, अभी तो खैर सीवर लैंड बन गई है, पहले पॉट में जो मल मूत्र होता था वो उसको भी धोते थे। ऐसे महाराज को सारे की सारे शास्त्र प्रकट हो गए थे। तो हमारी क्या सेवा है? अब कोई बोल दे कि अभी घर बार छोड़ करके हम मठ में झाड़ू लगाने से तो गए, अपना घर ही मंदिर है। चलो हमारे पास समय नहीं है या घर बहुत बड़ा है तो हमने एक सहायिका रख ली, हम उसको नौकर नहीं कहते, हेल्पर कहते हैं, उसको रख लिया। लेकिन ठीक है, सब सुविधाएं मिल गई, सब सुविधाएं मिल गई तो हम कुछ तो सेवा करेंगे भगवान की। अच्छा नहीं मिल रही है तो ये किसने मना किया कि वैष्णवों की सेवा मत करो? 3 चीज तो कही गई है, वैष्णवों को प्रणाम करो, सुंदर सुंदर प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। तो हम ये सब भी नहीं करें तो गड़बड़ है। लेकिन हम ये सब भी कर रहे हैं। उपदेशामृत जो सारे उपदेशों का सार है, इसमें पहले शरीर के वेग पर तो आए ना कि शरीर के वेग शांत करो। क्यों कह रहे हैं कि वाणी के वेग को शांत करो? बहुत कभी ना कभी मैटर मिल जाता है और हम बोलने लग जाते हैं। जीवा का वेग शांत करो। उधर जब मन आए, थोड़ी आधे एक घंटा भूख लगी है, पग पग में भूख लगी है, तो उधर वेग के लिए कहा गया कि जब तक प्रसाद ना मिल जाए तब तक मत खाओ, उधर का वेग शांत हो जाएगा। प्रसाद खाने से जीवा का वेग भी शांत हो जाएगा। तो उपदेशामृत बहुत जरूरी है संसार में। हमारे जीवन में यदि भजन करना है तो उपदेशामृत को ग्रहण करना पड़ेगा। तो भक्ति के अनुकूल कौन सी चीजें हैं, भक्ति के प्रतिकूल कौन सी चीजें हैं। तो इस तरह से जो सारी व्यवस्थाएं हैं ये भगवान ने इसीलिए की है कि उनको पाया जाए, इसलिए नहीं की है कि हमसे नहीं होगा या निराश। अच्छा, एक महिला है, वो बार बार कहेंगी आज तो मुझे भगवान ने पोशाक ऐसा बोला कि इस रंग की पोशाक होनी चाहिए, तो मुझसे बात नहीं हुई बाया बाया करके। तो उसको कैसे भगवान आके बोल सकते हैं? 60-60 हजार वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो भगवान नहीं आए। नारद जी को जरा सी झलक दिखा गए और फिर बोल गया मेरे दर्शन नहीं होंगे। तो ऐसे कैसे उसके लिए भगवान सुलभ हो गए? अच्छा, उनका चरित्र कैसा है? क्या वो बिल्कुल सरेंडर हो गई? नहीं, सबसे दुनियादारी भी रखती हैं, सही गलत सब कुछ करती हैं। तो ये जो झूठी महिलाएं हैं, इनके ये झूठ है, ये झूठ है। लेकिन जो सच्चा भक्त है उसको यदि भगवान कभी कभी झलक दिखा दें, क्योंकि भगवान तो स्वयं कह रहे हैं कि पहले मेरे नाम से प्रेम होगा, फिर मेरे रूप से होगा, फिर मेरे गुणों से होगा, फिर मेरे धाम में मेरे दर्शन होंगे। तो ये बातें झूठ है क्या? क्रम क्यों बताया? यदि ये सब नहीं होगा तो ये शास्त्र किसके लिए लिखे गए? फिर उनको बंद कर दो, मत पढ़ो, बेस में तो जाओ। उन जो लोग ये कहते हैं उनके पास शास्त्र लेके जाओ, उसमें क्या लिखा हुआ है। इसलिए हम सब से, आप सबसे मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कहीं जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको शास्त्र में देखो, शास्त्र से प्रमाणित करो, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, रसिक और भावुक जो वक्ता है उनसे कथाएं सुनो। तो आप लोग तो बहुत भाग्यवान हैं, पुण्यशाली हैं कि सबको अच्छे गुरु मिले हैं, सबको श्रौत परंपरा के गुरु मिले हैं। लेकिन इधर उधर कोई कुछ बोलता है तो शास्त्रों में देखना होगा। तो अभी जीव तत्व चल रहा है और जीव तत्व पराकाष्ठा पर पहुंचेगा, हम निश्चित रूप से गुरु वर्ग के सामने जाने लायक हो जाएंगे इसको जब पढ़ लेंगे। तो देखो, तो मैं पेज ले रही हूं 278, 15वां अध्याय का 278 पेज में ले रही हूं। और इसमें से हम मन पर आ रहे हैं। मन जड़ विषयों में जो सब प्रतिछाया ग्रहण करता है
उसके ऊपर वह ज्ञान कांड रूप एक व्यापार स्थापन करता है। यह ज्ञान कांड रूप व्यापार भी जड़ मूलक होता है। तो मन ने जड़ विषयों से जो चीजें इकट्ठी करी, मन कभी भी चुप नहीं बैठता, मन अपना काम जरूर करेगा। हम थक करके लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन ये मन कभी नहीं सोता। यही मन रात को सपने भी देखता है। और एक चीज है, देखो तुम लोग ये बात भी रट डालो, पहले भी मैंने बताई थी, अब मैं फिर से बता रही हूं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों ही दशा एक ही है, एक ही है। तुरीय अवस्था जो है जिसमें भजन होता है, साधन अवस्था होती है, ध्यान अवस्था होती है, और जैसे सुखदेव गोस्वामी तुरीय अवस्था में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चार अवस्थाएं होती है मनुष्य की, तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अभी हम जाग रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, और सुषुप्ति गहरी नींद। गहरी नींद हो जाए, कुछ होश नहीं है, कब सोया, कब उठा, कब उठी, तो उसमें कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन जब हम सोकर उठ गए तो देखा वही संसार है, वही मैं हूं, वही मेरे बहन भाई है, वही मेरे माता पिता, पति पत्नी, सब कुछ वही है। काय के हम सोए, बोलो, सोना कहाँ हुआ, काय का जागना हुआ। तो इस तरह से तीनों दशाएं एक ही हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो इसलिए हम जो जड़ मन वाले हैं, जड़ मन वालों का स्वप्न भजन सिद्ध नहीं होता। जो भजन सिद्ध हो चुका होता है उसके स्वप्न प्रातः काल आएंगे, गुरु वैष्णव आएंगे। कहते हैं स्वप्न में गुरु वैष्णव भगवान ये यदि आकर कुछ कहते हैं तो बाद में कुछ दम होता है। या स्वप्न में एक राजा आ जाए, सर्प आ जाए, ये कुछ कह दे तो स्वप्न शुभ होते हैं, बाकी सारे स्वप्न अशुभ ही होते हैं। और ये मन की जो जड़ मन है वो देखता रहता है। स्वप्न में मैं ही देखने वाली हूं, और स्वप्न में मैं देख रही हूं कि मेरा कोई सिर काट गया, लेकिन फिर भी मैं जीवित हूं। तो हम कहेंगे अरे भैया स्वप्न में तो यानी क्या क्या होता है। तो स्वप्न देखने वाला और स्वप्न में चीजें होने वाली, उसमें मैं ही हूं, पर मुझसे अलग मैं कुछ देख रही हूं, बाद में वो मैं ही हो जाती हूँ। तो ये स्वप्न की बात है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो मन है वो जड़ विषयों से जो सब प्रतिछाया सब कुछ ग्रहण कर लेता है, इसके ऊपर फिर वो ज्ञान बुद्धि अपना काम करती है। मन चीजें ग्रहण करता है, हाँ, फिर बुद्धि ऐसे नहीं हमारा कैलकुलेशन चलता है, फिर हम मैथमेटिकली सोचते हैं, तो एक काम और बन जाता है। तो यह ज्ञान रूप व्यापार भी जड़ मूलक होता है, क्योंकि मन ने जो कुछ इकट्ठा किया जड़ विषयों से इकट्ठा किया। अरे मैं आज जहां पर गई और वहां पर देखा, देखो मन कैसा होता है। मैं बिल्कुल एक छोटी सी घटना बता रही हूँ। मैं स्टाफ रूम में बैठी थी और मेरा पीरियड था, मुझे क्लास में जाना था, है ना, 7th पीरियड में मेरा कुछ संस्कृत का पीरियड था, मुझे जाना था। परंतु मुझे इतनी थकान लग रही थी कि मेरा मन नहीं हो रहा था जाने का। और टीचर जानते थे कि मेरा पीरियड होता है, तो मैं फ्री भी नहीं बैठ सकती थी। तो मैं कहा कि मैं कह ही दूं सबको कि मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूँ, मैं नहीं जाती। तो दूसरी टीचर मुझे बोली जाने की जरूरत क्या है, वो जो सुपरवाइजर है वो आके बोलेगी तब जाने का। तो मेरा मन और उसकी बुद्धि जड़ विषय को ग्रहण किया ना, तो हमने जितना भी इकट्ठा किया है वो जड़ चीजों का इकट्ठा किया है। और बुद्धि भी क्या कर रही है, वो जड़ विषय पर ही सही और गलत का विचार कर रही है। तो ये मन और बुद्धि के दो चीज हो गई। अब इस ज्ञान कांड के ऊपर जो वृत्ति सही सत असत का विवेचन करती है वह बुद्धि है। यह बुद्धि भी जड़ मूलक होती है। क्यों? क्योंकि जड़ वस्तुओं को ग्रहण कर रहे, तो बुद्धि भी हमारी जड़ चल रही है। उक्त ज्ञान को अंगीकार कर जिस अहम भाव का प्रादुर्भाव होता है वह भी जड़ मूलक होता है, चित्त मूलक नहीं। तो जड़ जगत में जो कुछ भी इकट्ठा किया जा रहा है, बुद्धि भी वही सोचती है और हम भी वही सोचते हैं। अहम शब्द का वाच्य वही होता है। मैं इसकी और व्याख्या कर रहे हैं कि चित्त अचित संपूर्ण जड़ और तटस्थ जगत इन दो प्रकार की प्रकृतियों से उत्पन्न हुआ है। चित्त अचित संपूर्ण जड़ और तटस्थ जगत, यानी कि चित्त जगत अचित जगत।
तो जड़ मूलक जो चीजें हमारे मन में आशय संस्कार के रूप में बनती चली जा रही है, देखो वहीं पर ही हमारा जन्म होगा। ये मन ही हमें ले जाता है दूसरे शरीर में, जड़ चीजों को हम इकट्ठा करते रहे। अच्छा, हम वैसे किसी से मिले नहीं मिले, लेकिन कोई मरता है तो हम जरूर जाते हैं, भाई मरने में तो जाना चाहिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, पुरुष होंगे तो मरते वक्त सोचेंगे कि कंधा भी लगा दो। एक बात फैली हुई है कि आप यदि किसी सात शवों को कंधा देते हो तो आप स्वर्ग जाते हो। हमने वेदांत खोला, वेदांत में इस बात का भी उत्तर मिला। ये सब मन गढ़ंत है। जिनको भजन नहीं करना है, वो ये सब सोचते हैं। ये सोच गलत है। मरते वक्त शवों का संस्कार किया जाता है, विमान सजाया जाता है, ये सब किया जाता है, और सोचते हैं कि भैया जिसके पंती नाती सब कुछ हो जाएगा वो स्वर्ग जाएगा। पर हमारे तो स्वर्ग भी जड़ है, क्यों? वो नित्य नहीं है, वहां से भी गिरना होगा। तो जो कुछ चीजें हम ग्रहण कर रहे हैं संसार में सब जड़ मूलक है। मेरी बेटी ने ऐसा किया, बहू ने ऐसा किया, दामाद ने, ये सब कुछ जड़ है, जड़ संबंध है एकदम। तो चित्त जगत, वहां पे सब कुछ होता है कृष्ण से संबंधित, और बाकी जो कृष्ण से विमुख है वो सब अचित है। तो ये मन जब तक इनको छोड़ना नहीं सीखेगा, मन हमारा नित्य वस्तुओं को ग्रहण करना नहीं सीखेगा। साइमल्टेनियसली दोनों चीजें होनी चाहिए, अच्छी वस्तुओं को ग्रहण करना है और खराब वस्तुओं को निकालना भी है। एक कमरे में दोनों हवाएं नहीं आ सकती। यदि वह अशुद्ध वायु है तो शुद्ध वायु आके अशुद्ध को दूर करेगी, लेकिन अशुद्ध वायु चली नहीं गई। मन तो वो यही कहते हैं कि मन हमारा चित अचित जगत दोनों की बातें ग्रहण करने लायक होता है। अभी तक तो साधु जी बैठे थे, सन्यासी जी बैठे थे, महाराज बैठे थे, गुरुदेव बैठे थे, तो मन बड़ा आनंद में था। क्या हो गया उनके जाते ही? तो उसी समय मन को पकड़ लेना चाहिए, उसी समय ही मन को एकदम मजबूत कर लेना चाहिए कि अब ये मन असत वस्तुओं में नहीं जाएगा। असत अर्थात जड़ वस्तुओं में। जड़ वस्तुएं क्यों जड़ हैं? क्योंकि इनका प्रारब्ध और फल से यही संबंध है कि हमें इस जड़ जगत में आना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। आप लोग 11वें स्कंद खोलेंगे, 11वें स्कंद के 26वें 27वें अध्याय में साफ लिखा है। देखो जड़ जगत की बातें कैसी लिखी है। कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव यदि कोई मंदिर में खड़ा है और वहां पर एक व्यक्ति के पास बहुत सारे फूल रखे हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, उससे फूल लेकर के मुझको चढ़ाता है, तो वो नरक का बिष्टा का कीड़ा बनकर नरक में रहता है। क्यों? अरे तेरे पास नहीं है तो मुझे हाथ जोड़ दे, मुझे नमस्कार कर दे, मुझे प्रणाम कर दे, परंतु दूसरों का ले, तो दूसरों की एक वस्तु नहीं ग्रहण करनी है, एक वस्तु भी नहीं। अच्छा, अभी गुरुदेव का मकर संक्रांति में भी लेक्चर आ गया कि दूसरे की कोई वस्तु ग्रहण मत करो। वो दे नहीं जाता, अपने पाप पुण्य सब दे जाता है। तो ब्राह्मण ये सब ग्रहण करते रहते तो बेचारे कभी उत्थान नहीं कर पाते, हमेशा मांगते ही रह जाते हैं। कितने वस्तु वो जो दान दे रहा है ना, वो अपना सब कुछ दे जाता है। हम सोचते हैं कि हम भंडारे में जा रहे हैं, चलो भंडारे में मुफ्त का खा लिया। नहीं खाना है। तो गुरुजी ने एक उदाहरण भी दिया था कि वृंदावन में अक्सर भंडारे ऐसे ही होते हैं। तो बता रहे थे कि एक भंडारे में एक नया भक्त था, उसने प्रसाद खा लिया, और जैसी प्रसाद खाया तो वो वहां पे एक अंगूठी पड़ी थी, उसने चुरा ली। उसने कहा मैं कभी जीवन में चोरी करने का मन नहीं हुआ, ये मैं चोर कैसे बन गया? तो पता लगाया कि वृंदावन में जिसने भंडारा किया था वो महिला एक वेश्या थी। और गुरुजी आगे ये भी कह रहे हैं कि ऐसे वृंदावन में भंडारे इसी तरह के लोग करते हैं। कहां से उनके पास पैसा आ जाता है, और क्या होता है, तुम लोग कभी मत खाना। तो जड़ वस्तुओं से रोक रहे हैं कि नहीं? और फिर हमें बताया जा रहा है कि भगवान का प्रसाद चढ़ाओ, फिर कहते हैं शुद्ध चढ़ाओ, दीक्षित व्यक्ति के हाथ का खाओ, क्योंकि शुद्ध बनाना चाहते हैं, निर्मल अंतःकरण।
ये चीजें कब समझ में आती है? हम इन चीजों को सुनेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो होगा कैसे? सुनने समझने के बाद ही हमारी आंखें खुलती हैं। तो वृंदावन जाएं, माँ की चरण रज सेवा कुंज में जो रज है वो मस्तक पर लगाएं, और राधा रानी के पास कोई फूल मिल गए तो खरीद के चढ़ा दें, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रणाम सबसे बढ़िया है। यदि हो जाता है फूलों की सेवा तो बेस्ट है, पर निरपेक्ष होकर दूसरों से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखना, कभी भी मत रखना। जो कुछ मेरे लिए ठीक था भगवान ने मुझे दे दिया, ना दूसरों का रखना है और ना दूसरों का लेना है। चलो भाई, उनकी गाड़ी जा रही है, हम भी चले जाते हैं। नहीं, परिक्रमा में धाम में आए हो तो भैया जितना पेट्रोल का खर्चा है वो मुझसे भी ले लो, नहीं तो मुझे लगेगा नहीं। ये बातें ध्यान रखना, अपना शेयर करो। आप जा रहे हो इतना हमारा भी, और ले लेना भी क्योंकि उसका तभी होगा। और यदि वो खूब सामने से ऑफर कर रहा है तो नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम ले जाओ, तो फिर ठीक है। लेकिन अपन घुस भी रहे हैं और नहीं भी दे रहे तो फिर गड़बड़ है। तो जड़ मूलक सारी चीजें हम जड़ मूलक ही हो रहे हैं। दोपहर को भी हम खाना खा के मानो प्रसाद पाया और सो गए तो जड़ मूलक की स्वप्न दिखेंगे। बुद्धि भी जड़, क्योंकि मन ने जो कुछ संग्रह किया है तो मन का हमारा संग्रह हो गया, अब बुद्धि उसका विचार कर रही है कि सही है कि गलत है। भिक्षा करने के लिए शिष्य लोग जाते हैं, उनमें से बहुत ही कम है जो पूरा की पूरा लाके गुरुदेव को दे देते हैं, आधे तो अपने जेब में रख लेते हैं। अब इसका फल कौन भोगे? जड़ बुद्धि है, चेतन बुद्धि नहीं है कि गुरुजी को मैं पूरा लाके दूंगा तो गुरुजी 100 गुना मेरे को दे देंगे, चाहे कोई भी चीज हो। जो गुरुजी के लाइन में चले गए उनको क्या नहीं मिल गया? गुरुजी की कृपा तो बरस रही है ना। और ये गुरुजी भी कौन है? नित्यानंद ठाकुर के कृपा पात्र हैं। तो जो लोग भजन कर रहे हैं, नित्यानंद ठाकुर की कृपा अवश्य ही मिलेगी। राधा रानी उनको छोड़ेंगी नहीं। भजन में त्रुटि होगी तो वो लोग नहीं छोड़ेंगे, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। तो यहाँ पे इसीलिए जड़ और चेतन की बात की जा रही है। तो अतः भगवत स्वरूप में ही चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण है। आगे कह रहे हैं कि उक्त ज्ञान को अंगीकार कर जिस अहम भाव का प्रादुर्भाव होता है वह भी जड़ मूलक है। तो मन से मैंने सुना, मैंने सोचा, मैंने विचार किया, वहां पे ऐसी बात हो रही है तो हम भी चुप नहीं रहे, हमने भी ऐसे बोला, मैं हटा दो। जड़ मूलक में चुप हो जाओ। भीष्म पिता मैंने क्या किया था, क्या हुआ था बेचारे से? वहां पर टिड्डी पड़ी थी 21 जन्म पहले, कोई 100 जन्म पहले बोलता है, तो तीर से उन्होंने टिड्डी को उठा करके रख दिया और इसी के लिए 56 दिनों तक पड़े रहे बाणशैया पर। कोई कहता है कि नहीं वो तो प्रतीक्षा कर रहे थे उत्तरायण की। वेदांत कहता है नहीं, जो साधु मरते हैं उत्तरायण या दक्षिणायन में तो वो साधु क्या ऊपर नहीं जाते? कार्तिक मास में तो दक्षिणायन ही होता है, उत्तरायण तो अभी हुआ, सूर्य अभी चले, एक राशि से दूसरी राशि पर गए। तो ये साधारण लोगों के लिए बातें होती है, वहां सब जड़ 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 होता है, वहां चेतन कुछ भी नहीं होता। चेतन बातें ये है चित्त मूलक, या जड़ वस्तु नष्ट हो जाती है, चेतना जागृत हो जाती है। और ये चेतना कहां से आती है? नाम जप से। नाम जपते 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 समय लगेगा, तुरंत नहीं होगा। नाम जपते जपते फील होने लगेगा नाम ही भगवान है और भगवान ही मेरा कल्याण कर रहे हैं। जपते जपते मन प्रसन्न होने लग जाता है, हर स्थिति में हम समायोजन करने लग जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि ये तीनों मिलकर जीव के जड़ संबंध मूलक द्वितीय स्वरूप को प्रकाश करते हैं। इसी द्वितीय स्वरूप का नाम लिंग शरीर है। तो ये तीनों मिलकर कौन कौन से? मैं यानी कि अहंकार, मन और बुद्धि, ये तीनों मिलकर लिंग शरीर बन गए।
सब जड़ वस्तुओं को ग्रहण करते रहे, लिंग शरीर बन गए। लिंग शरीर तो समझ रहे हैं ना, मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों को मिला करके लिंग शरीर कहा गया। तो स्थूल शरीर तो हो गया इंद्रियों वाला, प्राण वाला, ये स्थूल शरीर है। आत्मा है, शरीर को धारण कर लेती है, जैसे उसको कर्म भोगना है, जैसा उसका प्रारब्ध होता है वैसे ही वो शरीर में आ जाती है। अब वो बात अलग है कि भगवान श्री राम के लिए कोई जटायु बन करके भी सेवा कर सकता है, कोई बानर बन के भी कर सकता है, कोई वृक्ष बन करके भी सेवा कर सकता है। और हमारे कन्हैया कहेंगे राम के जन्म में बहुत सा मेरे पास ऋण कर्जा पड़ा हुआ था मैया, मैं इसीलिए बंदरों को खिला रहा था। तो ऐसे बंदर भी बन जाए तो क्या है। और जिन पत्थरों पर राम लिखा और भगवान श्री राम उस पर्वत पर, उन पत्थरों पर चढ़कर चलकर लंका पहुंचे, तो ऐसे पत्थर भी अच्छे, क्या फर्क है, वो पत्थर भी धन्य है। तो लिंग शरीर किससे बन रहा है, कई कई जन्मों से क्या क्या इकट्ठा कर लिया है हमारे मन ने, और बुद्धि उसकी एनालिसिस करती रहती है, ये सही है, ये गलत है, ये करूं वो करूं, और मैं, ये तीनों मिलाकर के लिंग, ये लिंग शरीर छूटता नहीं है, जड़ में ही। लेकिन एक जन्म तो ऐसा है, अभी कुछ भी, अभी तो हमारी सुकृति बन रही है, सुकृति बनाते रहोगे फिर भजन कब करोगे, कितना जीवन झेलोगे, कभी तो जागो। अपने आप को अंडररेट मत करो, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं करने की, मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं, अरे कुछ मतलब नहीं है स्त्री या पुरुष, तुम चेतन तत्व हो। शरीर पुरुष का और स्त्री का होता है, मन में तो स्त्री पुरुष नहीं होता भाई। मन में क्या है, सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर चिंतन करेगा पुरुष का तो स्त्री पुरुष बनकर आ जाएगी, पुरुष स्त्री का चिंतन करेगा तो स्त्री बनकर आ जाएगा। पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज इन शब्दों को पसंद नहीं करते थे, वैसे भी वो साधक और साधिका ही कहा करते थे, और कहते थे देखो साधन करो, साधन अपना ठीक रखो, ये तो डूबते मरते रहो इस संसार में। तो जड़ वस्तुओं को ग्रहण करता ये हमारा जो मन है, मैं यानी अहम, ये तीनों लिंग शरीर बन जाते हैं। जड़बद्ध जीव के लिंग शरीर की अहंता प्रबल होकर नित्य स्वरूप की अहंता को ढक देती है। तो जीव का जो लिंग शरीर है, जड़ से बंधा हुआ जीव है, इसका जो मैं है ये इतनी प्रबल हो जाती है, शरीर में इसकी आसक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि जो हमारा नित्य स्वरूप है, और नित्य स्वरूप का जो अहम है कि मैं कृष्ण की नित्य दासी हूं या दास हूं, उसको ढक देती है। ये हमारे शरीर का मैं इतना अधिक प्रबल हो जाता है। नित्य स्वरूप में चित्त सूर्य के संबंध से जो अहंता उत्पन्न होती है, अर्थात श्री कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, तो देखो राधा रमन लाल जी प्रकट हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी के यहाँ पर, इतना ही तो भाव आया था कि आपके भी यदि ये होते तो मैं भी श्रृंगार करता। तो सुबह देखा तो देख रहे हैं कि उनका मुख बक्षस्थल और चरण मदन मोहन जी के हैं, बक्षस्थल गोविंद देव के और मुख गोपीनाथ के समान है। यदि वो भी यही सोच लें, होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, जरूर होगा। चेतन बनो और चेतना, परम चेतन तत्व बनो, कृष्ण कॉन्शियसनेस। हनुमान जी के रोम रोम में भगवान का नाम लिखा हुआ है, हमारे भी रोम रोम में राधा कृष्ण है, और क्या है, इस तत्व तक हमें पहुंचना होगा। और इसके लिए ये जड़ मन और बुद्धि जो कई जन्मों से मनोरामी बन रहे हैं, जो मन को अच्छा लग रहा है वही कर रहे हैं, जो कानों को अच्छा लग रहा है वही सुन रहे हैं। कितने ही ऐसे लोग, अरे ये सब बातें, यही तो बातें हैं, यही तो हमारा सुधार करेंगी। तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये लिंग शरीर जिसने इतने सारी चीजें इकट्ठी कर रखी खत्म हो जाएंगी। कोई हमसे कुछ कह देना तो मैं बड़े उससे कहती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं गुरु जी की पार्षद हूं, मैं गुरु जी के परिकर में से हूं। क्यों कहती हूँ ऐसा, मैं फील करती हूं। गुरुदेव के जितने भी ग्रंथ थे, बेटी तुम्हें करने हैं, तो मैं पार्षद नहीं हुई क्या? अच्छा, यदि कोई और बोले कि चलो आपको तो ये सेवा मिल गई, आपके
तो मैं कहूंगी मैं कितने जन्मों से गुरु जी के चरण में पड़ी थी, इस जन्म में गुरु जी ने मुझे अपना लिया। ऐसे मैं कहूँ, कोई कहेगा हम सबको मिलती है यदि सब गुरु जी के उपदेशों का पालन करें। मानूसी महाराज क्या कह रहे हैं, मैं शास्त्रों का पालन करता हूं और यदि तुम भी पालन करते हो तो तुम भी मेरे हो। तो शास्त्र में कहा गया कि नाम जपो, जड़ वस्तुओं को छोड़ो, जड़ संबंध को छोड़ो, मैं और मेरा शरीर से जो संबंध है, स्थूल शरीर और फिर लिंग शरीर, तो लिंग शरीर का जो मैं है वो भी छूटता नहीं है। शरीर चाहे कोई भी हो जाए फिर भी मैं रहता ही है। तो ये मैं जो लिंग शरीर का मैं है वो चेतन शरीर पर, नित्य शरीर पर बड़ा प्रबल होता है, तो नित्य शरीर अपना स्वरूप भूल जाता है। और नित्य शरीर क्या है, कृष्ण का दास है। बहुत सुंदर बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं मुक्तावस्था में यही अहंकार फिर से प्रकट होता है। अब मुक्तावस्था में जीव की क्या स्थिति होती है, जब तक नित्य शरीर लिंग शरीर से ढका रहता है तब तक स्थूल और लिंग शरीरगत जड़ाभिमान ही प्रबल होता है। उन्होंने कहा देखो, वो इसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि नित्य शरीर जब लिंग शरीर ध्यान रखें, मन बुद्धि अहंकार इससे ढका रहता है, यानी कि मैं उसका बेटा हूं, मैं बेटी हूं, मेरा ये ड्यूटी है, मेरा ये कर्तव्य है, संसार के जितने भी कर्तव्य है सब दिमाग में लगा रखे कि पागल हुए जा रहे हैं। अरे भाई उनका तो करना पड़ेगा, वहां तो जाना पड़ेगा, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। जो चीज मेरे कृष्ण से रिलेटेड यदि हमने छोड़ना नहीं सीखा, त्यागना नहीं सीखा, सिलेक्टिव होना नहीं सीखा, तो हम बदलेंगे नहीं, हृदय परिवर्तन नहीं होगा। वी हैव टू बी सिलेक्टिव, क्या चूज करना है, क्या छोड़ना है। हम किसी के बंधन में नहीं है, बंधन हमारे बांधे बंधते हैं। और एक दिन देखोगे 2 साल 4 साल बाद सारे लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, जिनको आपने छोड़ा वो भी आपके पीछे भाग रहे हैं, जिनको छोड़ करके आ गए सब आपका गुणगान कर रहे हैं, सब आपकी महिमा गान कर रहे हैं, क्योंकि अब आप कृष्ण से रिलेटेड हो गए। तो जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का हो जाता है तो उसका बड़ा सम्मान होता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण का पूरा हो गया उसका सम्मान कौन नहीं करेगा। जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई। सब काम होने लग जाते हैं, सब कुछ। एग्जाम्पल बोलूंगी, मैं जरूर बोलूंगी। मैं पीएचडी का मेरा इंटरव्यू था, ठीक है। तो जब मैं डॉक्टरेट कर रही थी तो मेरी थीसिस उस पर चली गई जो मेरे गाइड का दोनों दुश्मन थे एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे की थीसिस पास नहीं करते थे, टेबल पे रखते थे सबको गौरव दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कितनी थीसिस है, हमारे पास टाइम नहीं है और हम लोग। तो जैसे तैसे मैं अलीगढ़ गई, उनको वो सेमिनार में थे, उनको हिदायतुल्लाह जो राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति, उनकी तरफ से पुरस्कार भी मिला था। तो मैं उनके घर गई, मैं कहा सर आप प्लीज कर दीजिए, मेरी शादी मुंबई हो गई है, मेरे पास समय भी नहीं होता, ससुराल से कैसे आऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है अभी हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो आज हमारा सेमिनार है। मैं कहा सर मैं वेट करती हूँ आपके घर में। भूखी प्यासी रही, वेट करती रही। 2 बजे वो आए, वहां से हम चले, 3 बजे बस में बैठे, बस से लेकर के उनको आई यूनिवर्सिटी। आगे यूनिवर्सिटी तो सब कुछ बंद है। आगे यूनिवर्सिटी में एक दिन पहले मुझे क्लर्क ने बोला था कि दीदी मधु जी आप ले आइए और मैं आपका ये करा दूंगा इंटरव्यू, आपका जो बाय बाय हो जाएगा। तो देखा तो सब बंद है, वो था ही नहीं वहां पर। तो मैं उसकी वहीं पे आगरा के यूनिवर्सिटी कैंपस में उसका घर था, मैं उसके घर गई तो उसकी पत्नी बोली वो तो कल आएंगे, शादी में गए हैं। अब मैं क्या करूं, जैसे तैसे तो ये व्यक्ति आया है। इधर से आगरा से मेरे जो गाइड थे सुपरवाइजर वो भी आ गए। अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ भी नहीं था। अचानक मैं देखती हूँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अचानक मैं देखा एक व्यक्ति है, वो करीब 6 फुट के तो होंगे और लंबे चौड़े से, और वो एकदम मुझे करीब ऐसे दिखाई दिए करीब 5-6 फुट की दूरी पर। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 6 फुट की दूरी पर दिखाई दिए और मुझसे बोले कि क्या बात है। मैं कहा सर ऐसे ऐसे है। अरे यूनिवर्सिटी तो मैं ही खोल दूंगा। अपने जेब में से इतनी बड़ी चाबी निकाली उन्होंने और यूनिवर्सिटी खोल दी। मैंने कभी इतने 4 साल तक यूनिवर्सिटी में मैं रही, मैंने कभी उनको देखा नहीं है।
यूनिवर्सिटी खोल दी, बैठे रहे। और वहां पर जो सुपरवाइजर था उसने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया कि जन्मादस्य यतः श्लोक में कुहक शब्द क्यों आया है, और ऐसे उसने सब प्रश्न पूछने लग गए। अब मैं जवाब दे रही हूँ, इतनी देर में लाइट चली गई। तो भी टॉर्च दिखा दिखा करके कैसे भी करके उन्होंने लिख दिया कि लड़की ने बहुत मेहनत की है और ये ग्रंथ प्रकाशित होने योग्य है। सब कुछ हो गया तो मैं नीचे गई, वो मुस्कुरा रहे हैं, बोले तुम लोग जाओ, हो जाएगा। मैं बाहर आई तो मन किया कि एक दफे पीछे मुड़ के देखूं तो कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बाहर आकर के लाइट थी। यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ नहीं था। आज तक मैं सोचती ही रह जाती हूँ। बात ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है, पर यह घटना तो मुझे आश्चर्यचकित कर देती है। ऐसे कैसे? तो जब जो दृढ़ विश्वास होता है ना, तो यह घटना जीवन में अवश्य ही घटित होती है। कभी कभी बता भी देनी चाहिए। इस चेतन तत्व यानी कृष्ण चेतन तत्व इतना शक्तिशाली है कि वो अपने भक्तों को चित्तबल अवश्य ही देगा। भक्तों को वो प्राण लगा के रखते हैं। चाहे मीरा हो, हाँ ये जरूर है, जब भक्ति बहुत प्रबल हो जाती है तो भगवान संसार छुड़ाते हैं। तो संसार के लोगों से ऐसा, सबसे पहले मैं धन छीन लेता हूं, फिर मैं सब रिश्ते छीन, सब कुछ मैं उसको पूरा अपना बना लेता हूं। तो इस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरी भी एक सिचुएशन ऐसी आ गई जब मैं घर से भी बाहर थी और स्कूल से मुझे सस्पेंड कर दिया था। कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी गुरुदेव का फोन आया। गुरुदेव 80 पत्र मुझे लिखे हैं, और भी ईमेल पर पत्र होंगे कम से कम 15-20। तो गुरुदेव का अचानक फोन आ गया, कैसी हो बेटी? मैं कहा गुरुदेव मुझे तो स्कूल से निकाल दिया। क्यों? हंस रहे हैं। बोले अच्छा किया, तुम अब वेदांत करो, तुम अभी श्रीमद् भागवत का अनुवाद करो। तो मुझे इतना बिजी कर दिया कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब ये समय निकल गया, क्या हो गया। मैं इसलिए ये बात बता रही हूं कि तुम लोग भजन करो। देखो, यदि ये चीजें छुपी रह जाएंगी ना, तो भजन का चितबल कहां से आएगा? गुरु वैष्णवों की निगाह रहती है। आज ही मैं अमल कृष्ण प्रभु से बात कर रही थी, प्रभु जी अब ऐसे सन्यासी दिखते नहीं है, कैसे होगा? जो भजन भी करे और कराए भी, जो आचार भी करे और प्रचार भी करे। ऐसी बात नहीं है कि संसार, परंतु बहुत कम है, बहुत कम, परंतु उनके जैसे तो नहीं है। तो क्या ग्रहण किया हमने? तो यहाँ पे बार बार भक्ति विनोद ठाकुर हमारी आंखें खोल रहे हैं कि तुम लोगों ने जड़ संसार से सारी चीजें ग्रहण कर ली है, तुम्हारी बुद्धि भी वैसी, और तुमने लिंग शरीर को ही मैं मान लिया है, इसलिए तुम लोग जन्मते और मरते रहते हो। तो चेतन बन जाओ और कृष्ण से अपने आप को जोड़ो। अब वो मुक्तावस्था में आ गए, जहां भी कह रहे हैं कि जब तक स्थूल और लिंग शरीर आच्छादित रहता है, लिंग शरीर को सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, ध्यान दीजिए, सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर एक ही है, इसलिए स्थूल शरीर उसको ढक लेता है। ना तो मन दिखाई दे रहा है, ना बुद्धि दिखाई दे रही है, ना अहंकार दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हृदय, हार्ट है, हार्ट दिखाई देता है डॉक्टरों को, हार्ट फेल होता है, हार्ट अटैक होता है, लेकिन हार्ट के पीछे जो मन है वो दिखाई नहीं देता। मस्तिष्क है, वो भी डॉक्टर एनालिसिस कर लेते हैं हर चीज में, लेकिन बुद्धि कहाँ पर है, अहंकार कहाँ पर है, ये सबको तो इतने सूक्ष्म होते हैं ये कि इनको ये शरीर, स्थूल शरीर ढक लेता है। स्थूल शरीर द्वारा ढके होने के कारण स्थूल शरीरगत वर्ण आदि का अहंकार उत्पन्न होता है। मैं कौन से वर्ण का हूं? ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये सब अहंकार हमारे अंदर, क्योंकि स्थूल शरीर इतना बड़ा है। इसमें कभी रोग हो गया तो मैं बीमार हूं, अरे मैं थकी हूं, तो ये सब क्या हो रहा है? स्थूल शरीर पे हमारा ध्यान है। यद्यपि मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों प्राकृत हैं, जड़ हैं, फिर भी
आत्मवृत्ति का विकार होकर वे ज्ञान का अभिमान करते हैं। ये किसका विकार है? आत्मा का। आत्मा की जो वृत्ति है सोचने की, चिंतन की, उसका विकार होने के कारण ये सोचते हैं कि इसके कारण व्यक्ति समझता है कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान का अभिमान कर लेता है। तो प्राकृत व्यक्ति का कोई केमिस्ट्री का नॉलेज है और कोई किसी का नॉलेज है, किसी का, तो अपने को ज्ञानी मान लेता है और अपने आगे किसी को समझता भी नहीं है ये सब जड़ जगत के ज्ञान को। आगे कह रहे हैं ब्रजनाथ, मैं समझ गया कि जीव का नित्य स्वरूप चित्त कणमय है। हम चित्त कण है, चेतना है, और उस स्वरूप में चित्त कण में अंगों से गठित एक सुंदर शरीर भी है। तो चित्त कण में अंग हमारे कैसे हैं? कृष्ण के समान चित्त कण में, और वो एक सुंदर शरीर है हमारा। ये जब हम ये रस तत्व में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, इन सब के बाद हमारा ये शरीर कैसे प्रकट होगा। बद्ध, अभी हम कंडीशनड सोल है। यह चित्त कण में सुंदर शरीर लिंग शरीर के द्वारा आच्छादित रहता है। जड़ शरीर द्वारा आच्छादित होने से जीव स्वरूप में भी जड़ विकार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जड़ शरीर ने हमें ढक रखा है, इसलिए हमारी बुद्धि जड़ हो जाती है। यही कारण है। हम यदि ये समझ जाएं कि जड़ शरीर है, बुद्धि हमारी चेतना में रहनी चाहिए, है ना। स्वामी महाराज भजन करेंगे, कैसे करेंगे? रात देखो दिन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काय का लिंग शरीर, काय का कुछ नहीं रहता है। कितनी बड़ी चेतना है, कितने लोगों को जगा दिया। कहाँ जहाँ यदि उनकी आत्म बायोग्राफी पढ़ो उनकी और जीवन गाथा पढ़े उनकी, तो हम देखेंगे कि उनको बर्तन भी मांजने पड़े थे, और जो विदेशी लोग थे, हिप्पी टाइप के जो लोग थे, वो उनको शराब ऑफर करते थे खुशी से। उनको तो पता नहीं कि, तो ऐसा ऐसा भी उन्होंने समय देखा। उसके बाद भी जहां समय मिला पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने करताल बजाई। और लेकिन क्यों दुनिया आकर्षित हुई? क्योंकि अनुभूति संपन्न एक भक्त था वहां पर, एक बात। और दूसरी बात, भगवान का कृपा पात्र था, अपने गुरुदेव, है ना, प्रभुपाद जी के कृपा पात्र थे वो। तो दोनों तीनों बातें हो गई, सब मिलकर हो गई, तो लोग आकर्षित हो गए। एक दुर्बल शरीर था, बीमारी हो गई थी उनके शरीर में। यदि वो यही सोचते कि उनको जब शिप में थे 3 दफे अटैक आया, यदि वो यही सोचते कि मुझे अटैक आया, तो क्या वो लौट नहीं आते? क्यों विदेश जाते? नहीं घबराए ना, कुछ नहीं हुआ। कोई एक रामसुख जी हैं, रामसुख महाराज, कहते हैं कि वो बहुत अच्छे संत थे। तो उनका एक शिष्य मुझे बता रहा था कि उनको कैंसर था गले का, और डॉक्टर लोगों ने कहा कि अभी आप बोल नहीं पाएंगे, आपको गले में कैंसर हो गया है। लेकिन ये तो सब जानते, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के जो स्थापक थे, सब जानते कि वो 104 वर्ष है। डॉक्टरों ने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी, उनके शिष्य बन गए। तो नाम में बहुत शक्ति है। अच्छा, तो ये बद्धावस्था बता दिया किस तरह से हमारे शरीर को लिंग शरीर ढक लेता है। जड़ शरीर द्वारा आच्छादित होने से जीव स्वरूप में भी जड़ विकार उत्पन्न होता है। तो शरीर, ये सब हमारे क्यों होते हैं? क्योंकि हम जड़ शरीर से ढके हुए हैं। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि मुक्तावस्था में क्या जीव निर्दोष होता है? तो बाबा जी ने कहा कि चित्त कण स्वरूप निर्देश होने पर भी असंपूर्ण होता है, क्योंकि अत्यंत अणुस्वरूप होने के कारण उसमें दुर्बलता होती है। निर्देश होने पर भी मुक्त जो व्यक्ति है वो असंपूर्ण नहीं है, यानी ही इज ऑल्सो इनकम्प्लीट पर्सन, बिकॉज उसको वो क्षुद्र कण हमेशा रहेगा, चाहे मुक्त अवस्था में रहे चाहे बद्ध अवस्था में रहे। तो हमने मुक्त अवस्था में कई उदाहरण दिए कि किस तरह से फिसल जाते हैं। जैसे कि हमारे भरत जी, राजा भरत आसक्त हो गए थे भगवान में, इतनी आसक्ति हो गई कि पुनः आश्रम में आकर रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे। अरे लेकिन ये क्या, एक हिरण आया, उसमें आसक्ति हो गई, तो जो भगवान में आसक्ति थी वो बदल गई। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जीव तो पल पल, जैसे कि तलवार की धार होती है ना, दुधारी, यहाँ भी ऐसे, तो पल पल उसमें संभल संभल के चलना पड़ता है। भरत जी की कथा इसलिए दी गई है।
क्योंकि इतने ऊपर पावरफुल होने के, आसक्ति होने के बाद भी उनकी आसक्ति हिरण में हो गई। तो यहाँ पे यह बता रहे कि मुक्त अवस्था में जीव कैसा है, चित्कण तो है लेकिन अणुचित्कण है, तो उसको चीजें आवृत कर लेती हैं, वो भी निर्दोष नहीं होता, असंपूर्ण रहता है, दुर्बल रहता है। उस अवस्था में केवल यही दोष दिखाई पड़ता है कि बलवती माया शक्ति के संसर्ग से जीव का चित स्वरूप लुप्त होने योग्य होता है। माया शक्ति का संस्कार जब होता है तो उसका चित्त स्वरूप जाने कहाँ खो जाता है, वो भी बद्ध जीव की तरह हो जाता है। तो कितने भी देखो व्यक्ति आश्रम में आते हैं, आश्रम में आके भजन करेंगे, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन बस क्या देख लिया, स्त्री पुरुष का संग देख लिया, ना तो कहीं पैसा देख लिया, तो चले गए, घर छोड़कर चले गए। कितने ही मठ में आते, हमारे सामने की बात है, कितने निकल गए, विवाह कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि जड़ शरीर के प्रति आसक्ति हो गई, जड़ शरीर को ही सत्य मान लिया। तो शरीर में उठने वाले जो 6 वेग हैं, तो उनको जो शांत नहीं करता, जो विषेत धीरा, जो धैर्यवान इनको शांत कर लेता है, वो संसार को जीत सकता है। तुलसीदास जी को रत्नावली ने क्या कहा था? अस्ति चर्ममय देहमं तामे ऐसी प्रीत, तिसु आधि राम प्रति अवै मिटै भव भीत। हड्डियों का, मांस का, मज्जा का, मेदा का ये मेरा शरीर बना हुआ है, तुमको शरीर में कैसी प्रीति है? इससे आदि भगवान के प्रति हो जाए तो सारा संसार का जितना भी दुख ताप है सब नष्ट हो जाए। तो ये शरीर ही दुख ताप का कारण है। आगे कह रहे हैं कि फिर हमारा जो चित्त स्वरूप है वो लुप्त हो जाएगा। तो भैया क्या हो गया? बहुत ही स्थिर होना होगा, अपने प्रति सबसे ज्यादा कठोर बनना है, तो अपने प्रति ये कठोरता हमारी गुण बन जाएगी। और हम क्या देखते हैं? लोकोत्तराम चेतांसी को ही विज्ञातुर्महर्ति वज्रादपि कठोराणी मधुने कुसुमादपि। तो आचार्य वर्ग कभी कभी नाराज होते हैं, कठोर हो जाते हैं, सही है। तो जो लोकोत्तर अति मर्त चरित्र जिनका होता है, उनका कौन जान सकता है ये कैसे होते हैं? मृदुनी कुसुमादपि, फूल से भी कोमल होते हैं और वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं। जैसे नारियल ऊपर से कितना कठोर होता है, ऐसे इन लोगों का चरित्र होता है। ऊपर से हमें इसलिए शासन करते हैं, डांटते हमारे कल्याण के लिए। बाबा जी कहते हैं, ये श्लोक दिया है भागवत जी का और उसका अर्थ दिया है कि अतएव मुक्त जीव, इसका अर्थ दिया है उन्होंने। हे कमल नयन, आपके भक्तों के अतिरिक्त ज्ञानी, योगी और तपस्वी आदि जो लोग अपने को झूठ मूठ का मुक्त मानते हैं, मुक्त मान लेने से नहीं होगा, मुक्त सचमुच होगा, सचमुच मुक्त होगा। अपने आप को मैं ज्ञानी हूं, कोई मौनी बाबा बन जाएंगे, लिख लिख करके चीजें देंगे। अरे मौनी बाबा बनने से क्या आप भगवान का भजन कर रहे हो? क्या मौनी बाबा का नाटक क्यों कर रहे हो? अरे वो तो ज्ञानी है, रिजर्व में बड़े, क्या भजन कर रहा है क्या? तो जो भजन कर रहा है वही वास्तव में मौनी है। तो झूठ मूठ ज्ञानी, योग्य, तपस्वी आदि जो लोग अपने को झूठ मूठ का मुक्त मानते हैं। अब कितनी सब बातें, कितने लोग अपने को ये योगी है, ये रामदेव बाबा है और ये सब है। और रामदेव बाबा ने तो सबसे ज्यादा संसार बसा लिया, तो कहाँ का मुक्त है? मैं तो योगी हूं, मैं तो ये हूं, वो हूं। योगी हूं तो क्या वो संसार में पड़ा हुआ है? तो ऐसे नहीं होता है। ऐसी वो और भी सब है, जितने सब जेल वेल में गए हैं, सब इसी श्रेणी में आ जाएंगे। वास्तव में उसकी बुद्धि बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होती, क्योंकि उनमें भक्ति नहीं है। भक्ति होती तो हो जाता। वे अत्यंत कठोर कलेश सहकर नाना प्रकार के कष्टपूर्ण साधनों के द्वारा कल्पित परम पद प्राप्त होने पर भी बहुत कष्टपूर्ण साधन करते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, सिर के बल पे चलते हैं और लोगों को दिखाने के लिए भूख ताप सहते हैं,
3-3 4-4 घंटे बैठ करके उनके शो चलते हैं और सबको दिखाते हैं कि ऐसा वैसा है, लेकिन दिन रात मन किसमें रमा हुआ है, और मेरा पैसा बढ़ जाए और मेरा यश बढ़ जाए, सारी दुनिया पे मैं छा जाऊं। और एक ये जो सचमुच का पद होगा वो नहीं, इमेजिनेटिव मैं भगवान का भक्त हो गया। ये भगवान ऐसे भक्तों की बड़ी बड़ी खबर लेते हैं। सबसे पहले तो उनको कहाँ भेज देते हैं, भेजा ना कितने लोगों को आज नरक में भेजा, और एक जन्म में नहीं, कितने जन्मों तक वो पड़े रहेंगे। कुछ और करेगा क्या करके? तो भक्ति जो है वो ऐसी चीज है। तो आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण अत्यंत नीचे गिर जाते हैं। तो ये तो सब करते हैं, लेकिन आपके चरणों की सेवा नहीं करते, इसलिए इनका ऐसा हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मुक्त जीव जितना भी ऊंचा पद प्राप्त क्यों ना कर ले, उसके गठन की असंपूर्णता सब समय उनके साथ लगी रहेगी। मुक्त जीव भी क्यों ना चले, लेकिन डर हमेशा बना रहेगा। बहुत मुक्त होने पर भी कब किसका पतन हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो याद आ रहा है कि गुरुदेव देखो कभी कभी कैसा कहते थे, मैं कहा महाराज जी आपका क्या है, आप तो कितने ऊंचे लेवल पर हो, आप कितने बड़े उस पर पहुंच गए, आप कुछ बीमार थे गुरुदेव। तो मैं कहा आप कैसे बीमार हो सकते हो, आपका शरीर तो चिन्मय है। तो पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले बेटी मैं तो अभी भी साधक ही हूँ, देखो इतनी मुक्त अवस्था में कैसे भाव से रहते हैं, और जो अभी कुछ भी किया नहीं ऐसे एक्टिंग करते हैं, ऐसा फेस बनाते हैं ऐसा कि सारी सिद्धियां तो इनके ही पास है। और उनको देखो। तो कृष्ण का भक्त का क्या ऊंचा स्थान और क्या नीचा स्थान। राधा जी तो जिनके चरणों में कृष्ण लौटते हैं वो कहते हैं मैं मात्र सेविका हूं और कोई नहीं। गुरु जी का कोई भी पत्र अभी भी शायद पब्लिकेट होगा, वो भागवत पत्रिका में निकालेंगे, 3 पत्र तो छप गए, 4था भी आएगा। हर पत्र के नीचे देखो, या तो लिखेंगे वैष्णव दासानुदास, या फिर लिखेंगे तुम्हारा नित्य मंगल कांक्षी। यानी कि ऐसा कल्याण नहीं हो आज वाला या कल वाला, हमेशा जन्म जन्म तक कल्याण हो। कैसे होगा? भजन से। तो ये बताया उन्होंने। इसलिए वेद में कहा गया है कि ईश्वर मायाधीश है और जीव अपनी सब दशाओं में माया के अधीन योग्य बना रहता है। तो ये हमारा पाठ रह गया था और हम आगे पहुंच गए थे। तो अभी थोड़ा समय है कि नहीं, मैं देख लेती हूँ। 56 हुए हैं, चलो खत्म करते हैं, कल ले लेंगे। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णवों को मेरा नमन है। कोई अपराध हो तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम जी। अपराध नहीं है, आपने तो सच्ची बात कही है। कभी कभी इतना वो मुझे वो आ जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एकदम बोलने लग जाती हूँ, फिर आगे पीछे चिंतन करके बोलना चाहिए। आवेश दीदी, आवेश हो जाता है, राइट। लेकिन दीदी वो बिल्कुल सही है। हम जैसों को तो आपका आवेश ही चाहिए। आप हंटर मारते रहो, हम शायद देखने से सुधर ही जाएंगे। दीदी मेरी एक प्रार्थना है आपसे, जैसे जो मुझे समझ में आया कि जीव का जो स्वरूप है, जीव की जो उत्पत्ति है और जिस तरह हम अभी बद्ध अवस्था में है, तो इसका मतलब जो मेरी बुद्धि में आया गई थी वो ये है कि हम भगवान से, सूर्य की किरणों और परमाणु की तरह भगवान से अलग हुए। जो परमाणु रूप में है उससे हमारा जो स्वरूप है वो सर्वांग सुंदर स्वरूप है, जो कि सुंदर शरीर मिला हुआ है, जो कि हमारा नित्य शरीर है। मतलब हम नित्य दास हैं भगवान के, हमारा उसमें कोई ना कोई रूप है, मंजरी रूप। लेकिन हमने जब जगत की तरफ देखा, जगत की इच्छाओं की तरफ देखा, तो हम इसमें फंस गए, लालच में आ गए, माया में फंस गया। फिर हमारा लिंग शरीर बना, जो कि हमारा मन बुद्धि अहंकार से बना। उसके ऊपर हमें आदमी औरत का शरीर मिला, जिसको कि हम स्थूल शरीर कहते हैं। और उस स्थूल शरीर से हम कर्म करते रहे, वो कर्म अच्छे ना होके बुरे हो रहे हैं। इसी वजह से हमारा हर बार कुछ ना कुछ जन्म हो रहा है। कभी जानवर बनते हैं, कभी इंसान, कभी पेड़, कभी पत्थर। अब हम इंसान तो बन गए थी इस जन्म में, लेकिन फिर भी बुद्धि माया में इतनी बुरी तरह फंसी हुई है कि आप जो समझाते हो, और भी वैष्णवों से कभी कभी सौभाग्य मिलता है सुनने का, लेकिन फिर भी मन उस तरफ क्यों नहीं जा रहा।
आप कौन बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? दीदी सुधा। हाँ, देखो सुधा जी, आपने बहुत अच्छे से समझा और अब आपने अपनी दीनता भी दिखाई, दैन्य भी दिखाया, लेकिन आपने जब तत्व समझ लिया है तो निश्चित रूप से आप कृपा पात्र हैं। और ये जो आपका कहना है कि फिर भी मन भटक रहा है, ये आपका दैन्य है। तो मैं आपके दैन्य गुण की प्रशंसा करूंगी। और दैन्य नहीं दीदी, दीनता तो नाम की भी नहीं है मेरे अंदर, मैं सच्चाई बोल रही हूँ। मैंने थोड़ा बहुत नहीं, तो आपने पूरा तत्व निकाल लिया और बहुत ठीक से समझा। आप गौर प्रिया की माँ है ना? नहीं दीदी, अच्छा, मैं श्याम सुंदर दासी मेरा नाम है और मैं आश्रित हूँ। अच्छा, नित्य लीला प्रवेश श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी। जय हो उनकी, मैं उनको चरणों प्रणाम करती हूँ। जय। हाँ जी, हाँ। तो बड़ा सुंदर आपने समझा है, तत्व भी निकाल लिया। यही तो समझा रहे इतने दिनों से, परफेक्ट आपने बोला है। तो दीदी अब समझने का तो असर तब होगा ना दीदी, जब मैं इसको अपने जीवन में, वही बात की मैं आचार कर पाऊँ, उसको अपने जीवन में उतार पाऊँ। मैं जब क्यों नहीं उतार पा रही दीदी? जरूर होगा। इतने महान गुरु जी के शरणागत हैं आप। हमें तो इसी बात का गर्व है कि हम इतने महान गुरु के शरणागत हैं। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया एक, आर न करिए मने आशा, गुरु चरणे रति यही से उत्तमा गति। उत्तम गति क्या है? कि गुरु के चरणों में हमारा प्रेम है, और गुरु के मुख के जो वाक्य निकले हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य, उसको चितेते करिए, मन और उनके वाक्य को एक कर लेना चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं कि मेरा प्रेम और तुम्हारा हृदय एक हो जाना चाहिए। प्रेम धीरे धीरे मेरा हृदय प्रेमी बन गया। तो ये वाली बात है, गुरु चरणे रति यही से उत्तमा गति। गुरु के चरणों में जो प्रेम है, मनुष्य की सबसे श्रेष्ठ गति यही है, अपने गुरु से प्रेम होना। और तुम्हारा प्रेम भी है, तुम ये प्रेम है तभी तो तत्व समझ लिया। ये तो इतना आसान नहीं था समझना। दीदी स्थिति तो फिर भी बहुत निम्न की निम्न ही है। मैं वही सुना, अगर आपको याद हो, मैंने कुछ महीने पहले आपको बोला था कि कहीं रिश्तेदारी में जाके मैंने गलती से, उन्होंने मुझे बताया नहीं, मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ कुछ दिन से रह रही थी। मैं मान के चल रही थी कि उनको पता है कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, तो ये मुझे नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने चटनी दी, उस चटनी में लहसुन प्याज। कोई बात मैं वही सुनाऊं, आगे मैं इतनी गिरी हुई थी, मैं कैसे नहीं, आगे से तो आप अलर्ट हो गई ना। अभी तो देखो बार बार कर रहे हैं कि पल पल हमें सजग रहना है, हर स्थिति में अलर्ट रहना है। और हमें किसी भी प्रकार से जड़ लोगों से संबंध नहीं रहे ना रहे, हमें इसकी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। हम इन लोगों को लेकर थोड़ी आए अपने साथ। आप जितने दृढ़ता से इस बात को बोलते हैं ना, मैं अपने आप को इस बात में तो कमजोर पाती हूँ, क्योंकि घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदारी, समाज, पड़ोसी अड़ोसी सब निभाने हैं। तो कैसे निभाएं? क्यों निभाना है? समझ नहीं आप क्यों निभाना है? मैंने तो नहीं निभाया, तो मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। आपकी जैसी दृढ़ता कैसे आएगी दीदी? ऐसे आएगी कि मेरी बेटी की शादी थी, मेरे लिए साथ कोई भी नहीं खड़ा था। नॉट ए सिंगल पर्सन वॉज विद मी, नॉट ए सिंगल पर्सन। तो चलो बम्बई में कोई नहीं है और यहाँ पे तो बहुत पैसा भी लगेगा, तो फिर मैं मथुरा चली गई। मथुरा में कम से कम 150 लोग थे मेरे साथ। और जिनको मैं सोच रही थी कि मेरे यहाँ पे ससुराल वाले खड़े हो जाएंगे, तो मुझे तो शादी होने के बाद ये और बोला हम तो यहाँ तमाशा देखने आए थे, ऐसा और मुझे बोला उन लोगों ने। तो फिर क्या हुआ? आज भी उस शादी को सब लोग याद करते हैं। तो मैंने यही देखा कि चितवल अपना स्ट्रांग होगा। मैं यही चाहती हूँ कि अपना भजन बल इतना स्ट्रांग हो कि कृष्ण को ही प्रसन्न करना है। ये रिश्तेदारी नातेदारी किसी काम नहीं आती। जिनको हम निभाने चले वही हमसे पहले मर गए, तो किससे निभाएं, क्या करें? ऐसा मैं तो नहीं मानती। आप कृपा करो मुझ पर थोड़ी सी कि मैं भी, तुम स्ट्रांग हो जाओ। कुछ तुम्हारे पीछे दुनिया भागेगी। जीवन में तुम स्ट्रांग हो जाओ, तुम्हारे पीछे दुनिया भागेगी। धन्यवाद दीदी। वो ऐसे जैसे मैं गौरप्रिया की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ, संध्या। हाँ, मैं सुधा संध्या में कंफ्यूज हो गई। हाँ हाँ। वो दीदी जो ये दीदी बोल रही है, वैसे मतलब वो तो ठीक बोल रही है। जैसे हमारे जो घर में
बड़े होते हैं, हम कहीं आते जाते नहीं, तो फिर हमें तो बहुत सुनने को मिलता है, तुम तो कहीं परिवार में आते जाते ही नहीं हो, तो ऐसे कैसे आगे चलेगा। हालांकि जैसे मैंने अपना मन अब दृढ़ कर लिया, नहीं जाना तो नहीं जाना, अब नहीं है तो कोई बात। पर वो मतलब जैसे इसके पापा को बोल देते हैं कि भाई तुम लोग कहीं जाते ही नहीं हो, तो अपने जैसे आप बोल रहे हो कि आपने बेटी की शादी करी, इस टाइम करनी थी तो ऐसे हुआ, वो भी हमें ऐसे ही मतलब सुनने को मिल जाता है कि फिर मतलब समय आने पर तुम्हारी कौन मदद करेगा, ये है वो है, मतलब बहुत ऐसे चीजें सुनने को मिलती। मैं सच्ची बताऊं, ये जो जड़ बुद्धि वाले, जड़ मन वाले हैं ना, ऐसे हम लोगों को कोसा करते हैं। और हाँ, ऐसे ही करते हैं ये लोग। मैं क्या बताऊं, जब मैं ससुराल में आई तो सबसे पहले मैं रह गई 2-4 साल, तो मेरे सास ससुर यही कहते थे, इसने ससुराल खराब कर दिया, सबकी बुद्धि खराब कर दी। अब जिन सबकी बुद्धि खराब करी वो सब गुरुदेव के पीछे पीछे भाग रहे हैं, सब उधर ही भाग रहे हैं। मतलब अभी जैसे मैं तो पहले माता को बहुत मानती थी, तो मैं हर मंगलवार को जाना या ऐसे, मैं शादी होकर आई थी तो घर में ऐसे ही सुनने को मिल जाता था। मतलब मेरा उस टाइम उसमें बहुत ज्यादा विश्वास था, उनके मतलब जाना, जो भी अपनी वो होनी उनके आगे बोल देनी बात। तो उस टाइम पर भी ऐसे ही सुनने को मिलता था कि घर में ही करो, बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो मतलब ये सिचुएशन तो बहुत ज्यादा, अब शायद पता नहीं थोड़ा सा 1% है कि मन जो है, आप जैसे वैष्णवों को सुनकर ना मन को थोड़ा सा वो दृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दृढ़ तो होना ही पड़ेगा। मैं तो अपने जीवन में किसी भी अभक्त को खड़ा करती ही नहीं हूँ, मेरे पास समय नहीं उसके लिए। भाई तू भाग ले भाई यहाँ से, और भगवान की कृपा से। हाँ बिल्कुल, वो भूल चूक माफ करेंगे। हाँ, आपको एडजस्टमेंट करना ही नहीं है। आपको तो भगवान ने देखो पहले से बेटी इतनी अच्छी दे रखी है, कोई भी ना हो वो एक वैष्णव हजारों के शक्ति के बराबर होता है, वही आपके लिए खड़ी हो जाएगी, आपको किसी की जरूरत भी नहीं है। हाँ नहीं, वो तो बहुत ज्यादा करते हो, तो बहुत हाँ, मम्मी क्यों कोई वो मत सोचो आप किसी के एक वैष्णवी आपके घर में है, आपको तो ये सब सोचना ही नहीं चाहिए, और ज्यादा मजबूती से भगवान ने इतनी कृपा करी आपके ऊपर। हाँ भी आपकी कृपा है। हाँ, वैष्णवों की कृपा। तब ठीक है, धन्यवाद। जड़ मनुष्यों के पीछे भागने के लिए हम पैदा नहीं हुए भाई। हाँ जी दीदी। हाँ, और बताइए। हरे कृष्णा दीदी, दंड प्रणाम। हाँ, एक बहुत लाइट सब लोग सुन के ये बात ना बहुत लाइट हो जाएंगे, जैसे अभी सब बहुत ऐसे सोच रहे हैं कैसे होगा। हाँ विशाखा, तो मैंने पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी से सुना था। हाँ, कि जैसे बकरी होती है, उसके कई बच्चे होते हैं। हाँ, तो 2 बच्चे तो दूध पी रहे होते हैं और 2 बच्चे ना बाहर नाच रहे होते हैं इस बात के लिए कि मेरा भी नंबर आएगा, मुझे भी दूध मिलेगा, मुझे भी दूध मिलेगा। हाँ। नाच के वो बिना दूध पिए ही वो बड़े हो जाते हैं, इस खुशी में कि मेरा भी नंबर आएगा, क्योंकि ये मेरी माँ है और ये मेरे भाई बहन है। तो मुझे ऐसा लगता है वो ना मैं ही हूँ कि मेरी ऐसे गुरु बहन गुरु भाई हैं आप जैसे, और मैं दूर खड़ी नाचती रहती हूँ कि हाँ वो मेरे, मतलब ये रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है, जो आप दीदी बता रही है ना कि अपने गुरुदेव से। हाँ, कि इतना प्राउड होना चाहिए कि मैं उनका शिष्य हूँ बस। राइट। ये अगर आ गया मन में, हाँ, बस फिर देर ही नहीं है। तीर्थ महाराज समझा रहे तो फिर तो ठीक ही होगा, है ना। तो मेरे को ये उस दिन से ना ऐसे घर कर गई कि हाँ जो बच्चे दूध पी रहे हैं मेरे गुरुदेव का, वो तो हैं आप जैसे इतने सीनियर वैष्णव। मैं ये विशाखा से मेरी कभी फोन पे बात होती है, तो कभी मैं अक्सर, कभी उसके ससुर बीमार रहते हैं, कभी उसके बच्चों को कुछ ना कुछ, उसके फिर भी उसके बावजूद भी ये अपना क्लास क्या सब कुछ कर लेती है। तो मैं तो भाई नमन करती हूँ कि अपना जो लक्ष्य है उससे कभी भी भटकते नहीं है, कभी भी इसको असर नहीं होता चीजों का। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग घबराओ मत, भगवान के भक्तों को कैसी घबराहट। नहीं दीदी, आपका सुनकर, सब वैष्णवों का सुनकर तो
हाँ, ये धीरे 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 करके बदलना तो पड़ेगा। अच्छा, आगे कौन बढ़ा? आगे कौन बढ़ा? जो घबराया नहीं वही तो आगे बढ़ा। ऊंचा कौन उठा? जो जड़ वस्तुओं को जिसने छोड़ा वो ऊंचा उठा, और जड़ वस्तुओं को पकड़ के रखा तो और नीचे गिर गया और पतन हो गया। हाँ जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं भी कुछ छोटा सा बोलना चाहूंगी। हाँ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ भी तो 2 दिन पहले। हाँ। मेरे घर में ना दीदी शादी है, तो 12 तारीख की वो तिलक है। तो मेरी मामी सास ने बोला कि तुम नहीं जा रही। मैंने बोला भगवान की मेरे पे कृपा है, जो उस दिन एकादशी है मैं नहीं देख सकती। जो मतलब फिर मैंने ऐसे ही बोला कि आपने बोला था ना कि जो एकादशी नहीं करता उसके घर का तो खाना भी नहीं खाना चाहिए। Exactly, तो दीदी मैंने तय कर लिया कि वो मेरा ससुराल हो या कोई हो, हमें जाना ही नहीं है। तो हम नहीं जा रहे, हम सीधा शादी में जाएंगे और एक दिन रुक के आ जाएंगे। तो मेरी मामी सास कह रही है बिहार में ऐसा नहीं होता है, जो तुम ना कुछ ज्यादा ही वो कर रही हो। तो मैंने बोला मुझे देखो, मैं तो मठ जाती हूँ, मठ जैसी हो जाती हूँ, घर आती हूँ घर जैसी। तो दीदी मैंने उनको जवाब दिया कि सोने की कीमत ना सोनारी समझ सकता, हर कोई नहीं समझ सकता। तो दीदी सही जवाब दिया ना? सही है। और फिर मैं गई नहीं है, मेरे को जाना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उनका कहना है कि तुम भी मिक्स करो। मैं क्यों करूँ मिक्स भक्ति? हाँ, कि घर आओ तो घर जैसे हो जाओ, भगवान तो हर जगह है, भगवान तो सब देख रहे हैं। हाँ, ऐसे ही कि मठ में तिलक लगा के जाओ। तो मैंने उनको यही जवाब दिया। अब वो नाराज हो जाए कुछ हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, फर्क नहीं। देखो, इस बात पे मैं भी एक बात बोलती हूँ। मेरे पिताजी की जब डेथ हो गई तो 9वां एक दिन होता है ना, तो उस समय एकादशी पड़ गई है ना, पिताजी का 9 एकादशी। तो मैंने सबको कहा कि कोई भी एकादशी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि खाली 4 लोगों ने, परिवार बड़ा है, करीब 50-60 लोग वहां थे, सबने एकादशी तोड़ दी, सबने। मेरी बुआ जी ने कहा नहीं, मरे के समय में एकादशी का पालन नहीं होगा, मधु गलत कह रही है। ठीक है, मैं और 2-3-4 जन थे, हम रहे, हमने आराम से अपना कूटू की पकौड़ी बनाई, ये सब बना के खाया। सबने एकादशी तोड़ दी। संसार में जितने लोग हैं सब जड़ वाले ही हैं, इन लोगों से क्या प्रीति करें बोलो? हाँ जी दीदी। अच्छा, और एक इसी पे एक मेरा प्रश्न था कि दीदी जैसे कि किसी ने मुझे उदाहरण दिया था अभी 2 दिन पहले कि जैसे कि ये लोग मेरे साथ गलत करे। अभी आपने बोला ना कि जिस पे कृपा राम की होती है वो सबको उस पे कृपा करते हैं, ये सत्य बात है। मगर दीदी ये जैसे उल्टे काम कर रहे हैं, तो क्या इन्हें हम माफ करते रहे कि इनका संग ही छोड़ दे? इनका तो संग ही छोड़ देंगे ना, और क्या? इनको जब अच्छा करना होगा कर लेंगे। नहीं, फिर ददाती पति गणाती होगा। इनके साथ हमने ज्यादा संग किया तो इनके सब पाप बाप हमारे ऊपर ही आ जाएंगे। इन लोगों के साथ रखने का नहीं, बिल्कुल नहीं ना। इन्हें माफी क्या करना, इनका संग ही छोड़ दो। मतलब छोड़ना क्या, जरूरत है तो बात करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर हम अपने घर। हृदय से तो संग छोड़, हृदय तो कृष्ण को दे दिया, वो तो दिन रात वहीं पे नाम चलेगा। और कभी कभी ऐसा बोलना पड़े तो बस ऊपर से बात कर ली, कोई जरूरत नहीं लोग साथ करने की। जाने कितने जन्मों तक जाने कौन कौन मिल जाएगा। कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, कहाँ से कौन किधर से कोई क्या बन जाता है हमारा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, तो भी तो बहुत सुंदर है। कल मुक्त अवस्था में चलेंगे, तब तक के लिए कोई और नहीं ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।